लाहौर बहाली प्लान का इब्तिदाई खाका तैयार। 22 अरब रुपए खर्च होंगे। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पैच वर्क होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे तकमील को पहुंचेंगे। 187 PC1 तैयार किए जाएंगे। डीसी लाहौर राफिया हैदर की जेर सदारत इजलास हुआ। 22 अरब की लागत से लाहौर बहाली प्लान का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया गया। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पेच वर्क लाहौर बहाली प्लान का हिस्सा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे, पार्कों की बहाली और खूबसूरती भी लाहौर बहाली प्लान में शामिल है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जोनल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इंजीनियर्स ने इजलास में अपनी मंसूबा बंदी पेश की। इजलास में बताया गया कि कुल 187 PC1 तैयार हो रहे हैं। बहाली प्लान गलियों से शुरू करके यूनियन काउंसिल और जोन की सतह पर लाकर मुकम्मल किया जाएगा। गलियों से शुरू होकर डिस्पोजल पॉइंट तक जाने वाला मरबूत सीवरेज का निजाम प्लान किया जा रहा है। 39,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। मंसूबे पर 50 अरब रुपए अखराजात आएंगे। 2 साल में 7,000 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल में बदला जाएगा। पंजाब के 32,000 प्राइमरी स्कूल भी अपग्रेड होंगे। स्कूलों में साइंस और IT लैब्स भी बनेंगी। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का प्लान बनाया गया है, जिसको मुख्तलिफ फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 39,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। स्कूलों की अपग्रेडेशन पर 50 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। 2 सालों में 7,000 एलिमेंट्री सरकारी स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 32,000 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों में साइंस और IT लैब्स भी बनाई जाएंगी। 3 साल में पंजाब के 39,000 स्कूल अगले दर्जे में अपग्रेड होंगे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस की तैयारियां। अमले के लिए तरबियती सेशन का आगाज। बड़े हस्पतालों तक रसाई के लिए मशकी परवाजें। एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को हस्पताल पहुंचाया गया। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज जून में होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है। उनका कहना था एयर एम्बुलेंस की मशकी प्रवास में मरीज को इमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। एयर एम्बुलेंस के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 2 हवाई जहाज खरीदने का फैसला किया जा चुका है। एयर एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल हैं। ईद के बाद भी गिरां फरोशी अरूज पर। नान 25 की बजाय 30 रुपए का फरोख्त। सादा रोटी के 20 नहीं 25 रुपए वसूल। वजन में भी कमी की शिकायत। दूध, दही हो या गोश्त, कुछ भी तो सरकारी दामों में दस्तयाब नहीं। शहरी गरा फरोशी की जद में ईद तो बीत गई, मगर जिले इंतजामिया बेदार ना हो सकी। गरा फरोशी पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब हैं। लाहौर में नान की 25 के बजाय 30 रुपए, जबकि रोटी 20 के बजाय 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूध 160 के बजाय 200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर है, मगर 200 रुपए तक किलो बेचा जा रहा है। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। प्याज 195 की बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 160, आलू 90 रुपए किलो बेचे जाने लगे। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, लीमू भी कुव्वते खरीद से बाहर। सेब 400 रुपए किलो, केले 250 रुपए दर्जन बेचे गए। सब्जी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्याज 195 की बजाय 250 रुपए, टमाटर 130 की बजाय 160 रुपए, लहसुन 615 की बजाय 750 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक चाइना 590 रुपए की बजाय 700 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 150 की बजाय 200 रुपए, खीरा 30 की बजाय 60 रुपए किलो फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब शहरियों को फलों की कीमतों में कोई रिलीफ ना मिल सका। फल सरकारी निर्खों के बरक्स बाजार में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुलू 310 की बजाय 400 रुपए, केला दर्जा अव्वल 185 की बजाय 250 रुपए, केला दर्जा दोम 140 की बजाय 180 रुपए दर्जन फरोख्त हुए। अनार बिदाना 740 की बजाय 1000 रुपए किलो, अमरूद 160 की बजाय 250 रुपए किलो, खरबूजा 165 की बजाय 200 रुपए, पपीता 210 की बजाय 320 रुपए किलो बेचा गया। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 210, शहर में 320, खजूर ईरानी 480 की बजाय 600 रुपए किलो फरोख्त की गई।
मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। माल रोड, मुस्लिम टाउन, शिमला पहाड़ी, गुलबर्ग, डेविस रोड पर बूंदाबांदी हुई। केनाल रोड, गड़ी शाहो, एम्प्रेस रोड, रेलवे स्टेशन के अतराफ समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम हुई। बारिश बरसने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर का पारा 28 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब PDMA ने सूबे में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का स्पेल 15 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आसमानी बिजली गिरने से 5 अमवात रिपोर्ट हुई। तर्जुमान PDMA ने कहा है कि अवामुन्नास एहतियात करें, बारिश और बिजली की गरज चमक के दौरान महफूज मुकामात पर रहें। बारिश से लाहौर का मौसम हसीन हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद भी बाहर निकल आई। पार्कों और तफरीह गाहों में शहरियों का रश लग गया। लाहौरियों ने क्रिकेट खेलकर भी मौसम से लुत्फ उठाया। नहर पर भी शहरियों का जमे गफीर लगा रहा। मौसम से लुत्फ अंदोज होने शहरियों की बड़ी तादाद शालामार बाग उमड़ आई। दीगर शहरों से भी शहरी पिकनिक मनाने के लिए बसों के जरिए तारीखी बाग पहुंचे। तफरीगाह में खाने पीने और मुनफरिद अशिया के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चे मौज मस्तियों और खेल कूद में मसरूफ रहे तो बड़े यादगार लम्हात को तस्वीर में कैद करते हुए नजर आए। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे जिद कर रहे थे कि बाहर लेके चलें। 3 दिन काफ़ी गर्मी थी और रेस्ट कर रहे थे, आज इसलिए बच्चों को बाहर लेके आए तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा व्यू भी है यहाँ का। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए फैमिलियों ने क्रिकेट खेलने के लिए पार्क्स का रुख किया। क्रिकेट खेलते शहरियों का कहना था कि क्रिकेट एक पैशन है, ऊपर से मौसम दिल फरेब हो जाए तो खेल का मजा भी दुबाला हो जाता है। बचपन से खेल रहे हैं, गलियों में खेलते थे, अब पार्क में भी आए थे। फास्ट बॉलिंग करना सीख रहे हैं, काफी हद तक बेहतर होगी बॉलिंग। हम हरिद्वार आते हैं, हमें छुट्टी होती है तो हम हरिद्वार आके खेलते हैं और मौसम भी अच्छा, इसलिए आज ज्यादा मजा आया। एक तो मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए जो एक्टिविटीज भाई करते हैं वही बचपन से मैं भी करूँ। मैं बचपन से क्रिकेट खेलूँ, उससे मुझे खेलनी आती है। वीकेंड एंजॉय करने के लिए फैमिलियों की बड़ी तादाद नहर किनारे भी पहुंची। बच्चों ने नहर में नहाकर एंजॉय किया तो खवातीन ने मजे मजे के खाने बनाए। शहरियों का कहना था कि ईद की छुट्टियां हों और साथ मौसम खुशगवार हो तो फिर नहर पर नहाने का मजा ही अलग है। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ अगर बात की जाए खाबों की तो रवायती खानों का मरकज़ लक्ष्मी चौक आज भी पकवानों के हवाले से यकसा मकबूल है। मौसम का लुत्फ उठाने शहरी लक्ष्मी चौक पहुंच गए। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। खाबों और रवायती खानों के लिहाज से लक्ष्मी जो है वो अपना एक ख़ास मुकाम रखता है और चूँकि ईद जो है वो गुजर चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी चौक का रुख किया है, जो कि ईद के 2-3 रोज़ उन्होंने अपने घरों से पकवान खाए हैं, अपने जो अजीज़ो अकारब हैं उनके घरों से खाना खाया है। अब उन्होंने रुख किया है बाज़ार का और यहाँ पर जो रवायती खाने हैं उनसे महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ शॉप ऑनर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि लक्ष्मी एक ख़ास मुकाम रखता है रवायती खानों के लिहाज से, ईद के ऊपर कैसी गहमा गहमी और रश देख रहे हैं लोगों के जो यहाँ पर आकर खाना खाना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रवायती मरकज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह और सालों साल से ये रवायत है कि लक्ष्मी को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ूड के हवाले से एक बड़ी ही एक अलग से एक अहमियत हासिल है। तो अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें मेन्यू पूरा हमारा कस्टमर अपने शौक़ से फैमिली के साथ दोस्तों के साथ उसको आके एंजॉय करता है। उसी बहाने चिट चैट होती है, गुफ्तगू होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा रिस्पॉन्स है और यही बात है कि नफासत के साथ जो तैयार पकवान है उनमें जो डाले जाने वाले ख़ास मसाला जाते हैं और उनका जो जायका है उसी वजह से शहरी जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि बाहर का रुख करें और ख़ास तौर पर लक्ष्मी जैसे पॉइंट पर आकर अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो खाने का मज़ा अधूरा रह जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा आइसक्रीम खाने पहुंच गई। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला, ब्लूबेरी और पिस्ता बादाम फ्लेवर आइसक्रीम बच्चों की मनपसंद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, बताइएगा। बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बाद जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है मौसम एंजॉय करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया उन्होंने। यहाँ पर एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस खूबसूरत शाम को जो है वो आइसक्रीम के साथ मिलकर जो है वो दोस्तों के साथ बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा किस तरह से आपका प्लान बना और आप किन के साथ जो है वो आइसक्रीम खाने यहाँ पर आई हैं?
فرسٹ آف آل السلام علیکم. میں اپنی خالہ کے ساتھ آئی ہوں. ایکچولی ہم لوگوں کا تھا کہ لائک عید کا 4th ڈے ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں باہر جانا چاہیے. سو ہم لوگ آئے تھے, ہم نے کہا انجوائے کرتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں. بٹ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ان کی آئس کریم سیریسلی بہت امیزنگ ہے, بہت اچھا ٹیسٹ ہے, بہت مزے کی ہے. باقی اگر ہم لوٹیڈ فرائز کی بات کریں تو یہ بھی بہت اچھا تھا, بٹ اتنا خاص نہیں لگا. بٹ آئس کریم مجھے بہت امیزنگ لگی ہے ان کی. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ خوشگوار موسم میں جو ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اور آئس کریم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پر اور بھی لوگ ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا یہاں پر آنا اور وہ کس کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے کیا کھایا یہاں پر. آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے آئس کریم کا کون سا فلیور آپ کو پسند ہے اور آپ کس کے ساتھ آئی ہیں اور آپ کو آپ کے پسندیدہ فلیور یہاں سے ملا یا نہیں ملا؟ پسندیدہ فلیور تو مجھے مل چکا تھا یہاں سے, بیکاز میرا مطلب فیوریٹ فلیور جو ہے وہ چاکلیٹ تھا اور بہت مزے کی ان کی آئس کریم تھی سیریسلی. اور موسم بھی بہت اچھا تھا, اس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. اور خالہ کے ساتھ آئی ہوں میں اپنی انجوائے کرنے, تو آج کا دن میرے لیے بہت خوشگوار تھا اور بہت اچھا تھا. خالہ کے ساتھ فیوریٹ آئس کریم کا فلیور اور دوستوں کے ساتھ ہم عمر کزنوں کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے انہوں نے اپنی اس شام کو جو ہے وہ یادگار بنایا. اور عید کے چوتھے روز انہوں نے جو ہے وہ اپنے پسند کی آئس کریم بھی کھائی اور دیگر کھانے بھی یہاں پر کھائے. جی ٹھیک ہے عمیر, بہت شکریہ آپ کا. عید کی تعطیلات ختم, پردیسیوں کی واپسی شروع ہو گئی. بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش. ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے. انتظامیہ کے کارندے بھی متحرک, لاری اڈوں پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات. عید الفطر منانے آبائی شہروں کو گئے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیگر شہروں سے لاہور عید منانے کے لیے آنے والے بھی اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ رہے ہیں. شہر کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگ گیا. لاہور واپس آنے والے اور شہر عید منانے آئے شہری اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں. مسافر واپسی پر بھی زائد کرایہ وصولی کی شکایات کرتے نظر آئے. کرایہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, 250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 20 کم 300 لے رہے ہیں. کرایہ دے کے آئے تھے 250, اب ایک دم واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے 30 روپے بڑھا دیے ہیں. تو یہ تو غریبوں کے ساتھ ظلم ہے نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. عید کے اختتام پر مسافروں کی آمد اور روانگی کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک تیز رہے گا. میٹھی عید کی خوشیوں کو پھیکا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. انڈسٹریل ایریا گلبرگ میں سویٹس کنفیکشنری یونٹ کی چیکنگ, صفائی کے ناقص انتظامات, حشرات الارض کی بھرمار. ضلع انتظامیہ نے عید پر 89 منافع خوروں کو گرفتار کروایا. 108 کے خلاف پرچے کٹائے گئے. فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک. انڈسٹریل ایریا گلبرگ میں سویٹس کنفیکشنری یونٹ کی چیکنگ کی. کچن ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات, حشرات الارض کی بھرمار پائی گئی. کھلے ڈرین, ناقص سٹوریج میں کاکروچز اور دیگر حشرات کی بھرمار پائی گئی. قوانین کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا. بھاری مقدار میں حشرات زدہ اشیاء تلف کر دی گئیں. سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا. عید کے 3 دنوں میں 108 مقدمات درج کیے گئے. 89 ناجائز منافع خور گرفتار کیے گئے. 226 دکانداروں کو قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانے کیے گئے. اوور چارجنگ پر 1,53,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. ایف آئی اے نے لیسکو کے ایکسین رب جار کو گرفتار کر لیا. ایکسین رب جار کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ کرنے پر گرفتار کیا گیا. باغبان پورا ڈویژن میں تعیناتی کے دوران لائف لائن صارفین کو زائد یونٹ چارج کیے گئے. ایف آئی اے کے مطابق صارفین کو 1,90,00,000 اضافی یونٹ چارج کیے گئے. صارفین پر 48 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا. مجموعی طور پر 32,000 صارفین کو یونٹ چارج کیے گئے. عید الفطر پر بھی ٹریفک حادثات کم نہ ہوئے. 3 دنوں میں لاہور میں 1000 سے زائد حادثات رپورٹ ہوئے. عید کے 3 روز کے دوران پنجاب بھر میں 6,294 حادثات رپورٹ ہوئے. ترجمان ریسکیو کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 32 افراد جاں بحق ہوئے. موٹر بائک کے 6,031 جبکہ رکشہ کے 304 اور کار کے 704 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے. 5,609 مرد اور 1,735 خواتین گزشتہ 3 دنوں میں حادثات میں زخمی ہوئی. 3,478 شدید زخمیوں کو ہاسپٹل اور 3,834 لوگوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی. شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. انسداد دہشت گردی عدالت میں جج نہ ہونے کے بارے پولیس کی گاڑیاں جلانے اور تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کے مقدمات کا جیل ٹرائل کٹھائی کا شکار ہو گیا. جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ سمیت دیگر مقدمات کے جیل ٹرائل بھی شروع نہیں ہو سکے. جناح ہاؤس, عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں جج نہ ہونے سے بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر فیصلہ لٹک گیا. لاہور ہائی کورٹ نے 1 ماہ قبل بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر 6 دن میں فیصلے کا
हुक्म दिया था। घरेलू नाचाकी की बिना पर मुतासिर होने वाले 200 बच्चों ने 3 रोज में वालिदैन से मुलाकात की और ईदियां वसूल की। 100 बच्चे वालिदैन से मुलाकात ना होने की वजह से ईद की खुशियों से महरूम रहे। गार्डियन जजों ने मुतासरा बच्चों की मुलाकात का शेड्यूल जारी किया था, जिस पर बाकायदा ईवान अदल में मुलाकात का एहतमाम कर रखा था। टाउनशिप में घर से कैश रकम और मोबाइल फोन चोरी का मुकदमा ड्यूटी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट ने 2 मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। किराएदार खबरदार, किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा ड्यूटी जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कोर्ट ने किराया नामा तहरीर किए बगैर मकान किराए पर लेने वाले मुलजिम असलम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दुकानदारों की तरफ से सार्फिन को नाकस इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की फराहमी, एक माह में 1800 सार्फिन ने सारिफ अदालत में दुकानदारों के खिलाफ दरख्वास्तें जमा कराई। सारिफ अदालत ने सार्फिन की शिकायत का अजाला करते हुए 111 दुकानदारों के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी करते हुए फौरी सार्फिन को रकम वापस करने का हुक्म दिया। पंजाब को जराइम और करप्शन फ्री बनाने का फैसला, मुसल्ला गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप होगा। पुलिस प्रोसिक्यूशन में जामिया इस्लाहात के लिए कानून साजी होगी। खवातीन और बच्चों से ज्यादती नाकाबिले जमानत जुर्म, फौरी और जल्द सजा के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगे। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। खवातीन और बच्चों से ज्यादती का जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। कानून साजी के लिए तजावीज़ की फौरी तैयारी की हिदायत कर दी गई। फौरी और जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगी। महकमा प्रोसिक्यूशन की मुकम्मल ओवरहालिंग का भी फैसला किया गया। पुलिस को करप्शन और जराइम पेश अनासिर के मददगारों से पाक करने का फैसला किया गया। पुलिस अफसरान और एहलकारों की पेशा वाराना काबिलियत और कारकर्दगी की जाँच के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज होगा। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट के कयाम और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला किया गया। इजलास में सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। IG पंजाब, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर समेत आला हुकाम शरीक हुए। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां, उम्मीदवार NA 119 अली परवेज़ मलिक ने इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। हरबंसपुरा में मुस्लिम लीग के दफ्तर में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MPA कंवल लियाकत, सदर खवातीन विंग अनूश, साबिक MPA मलिक शहबाज ने शिरकत की। मीटिंग में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अली परवेज़ मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 119 में अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। यहाँ आवाम के लिए मुस्लिम लीग नून ने अनगिनत काम किए हैं, जबकि हस्पताल, सड़कें, सीवरेज के मसाइल समेत मुतअद्दिद सहूलियात फ्राहम की गई हैं। FGA चर्च बहार कॉलोनी में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नावीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में बड़ी तादाद में मसीही बरादरी ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नावीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, PPP ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये किसी मसीही को नहीं मिली। कायद बिलावल भुट्टो के हल्का NA 127 में उनके हुक्म पर आया हूँ। एंथोनी नावीद का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन बने हुए हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ की नहीं शराकत की ज़रूरत है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान के लीगी रहनुमा शेख कामरान के घरामा शेख कामरान के भाई शेख फैसल के बच्चों के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर मुतासरा ख़ानदान के लिए घर बनाने और मुतासरा ख़ानदान के लिए माली इमदाद के ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि दुख की इस घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। शहीद बच्चों के एसाले सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर शेख फैसल, मियाँ खलफान, शहबाज जट, शेख आबिद अली, शहबाज हैदर, हाजी खालिद और दीगर भी मौजूद थे। अब आपको बताएं, FPR की वेबसाइट पर ताजिर दो स्कीम के हवाले से बैनर्स पर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का इजहार तशवीश। बैनर्स को वेबसाइट से फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों से FPR की ऑफिशियल वेबसाइट पर ताजिर दो स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी टैक्स कंसल्टेंट को फीस ना देने के हवाले से बैनर्स आवेज़ा किया गया, जिस पर टैक्स बार काबीना ने सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश करने के बाद FBR से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से बैनर्स को हटाने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का कहना था कि FBR कोई भी स्कीम मुतारिफ करवाने के बाद इस पर आगाही सेमिनार मुनक्किद नहीं करवाता, जबकि लाहौर टैक्स बार टैक्स दहिंदगान की आसानी और रहनुमा के पेश नज़र सेमिनार का बाकायदगी के साथ इनेकाद करवाती है। विसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया।
बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गए। वजीर अकलीदी अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ भी हमरा थे। वजीर अकलीदी अमूर पंजाब ने सिख यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब दी सरकार वालों, पाकिस्तान दी अवाम वालों, इवैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हार्दिक स्वागत है। ये पाकिस्तान दी जिहड़ी धरती है, ये बाबे नानक दी धरती है, ये प्यार वंडण वाली धरती है, ये मुहब्बतां वंडण वाली धरती है। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने सिख यात्रियों से कहा कि ये ज़मीन आपकी भी ज़मीन है। सानू बहुत खुशी है कि तुसी साडी ज़मीन ते आए हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ इंडिया तो आ रहे हैं, उन्होंने का खास ख्याल रखना है। राना शाहिद सलीम ने वसाखी मेले की तकरीबात पर रोशनी डाली। 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक ये प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ गुरुद्वारा साहबान में होगा और इसकी सबसे बड़ी जो तकरीब है वो खसूसी तकरीब जो है वो गुरुद्वारा सच्चा गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी 14 तारीख को और 11 बजे होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खसूसी किस्म की जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो मैसर की हैं अपने यात्री साहबान को। पाकिस्तान पहुंचने पर भारतीय सिख यात्रियों ने इजहार मुसरत किया। जिवें दा साडे उत्थे पंजाब विच उवें दा इत्थे ही कल्चर है, देखते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ हैं। हम अपने गुरुधामों के दर्शन करने के लिए भारत से पाकिस्तान आए हैं। ये हम लकी हैं कि हमें ये आज सुनहरी मौका पाकिस्तान आने का मिला है और पाकिस्तान सरकार ने हमें आते ही हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया है। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42।